आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कैबिनेट का विस्तार किया गया। कुल 32 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया है, जिसमें सबसे अधिक जो नाम है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है, वह है पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, जो पिछले 3 मई से पिछले दिनों जो है वो सद्भाव यात्रा पर निकले हुए थे। और ऐसा क्या हुआ कि 2 दिनों के बाद उनका नाम जो है वो मंत्री लिस्ट में फाइनल करके आज उनको शपथ दिलाई गई है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी निशिकांत हमारे साथ है। नमस्कार मघी, न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ स्नेहा। क्या हुआ कि निशांत कुमार को जो है आज शपथ दिलाया गया? बिहार में एक मशहूर कहावत है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। मजबूरी और इसी मजबूरी ने निशांत को मंत्रिमंडल में शामिल करवाया और आज उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली है। अब देखिए है क्या, चीज़ों को समझिए। सबसे पहले तो ये चर्चाएं थी, हम लोगों ने खबरें भी बनाई थी कि निशांत अभी बिहार की यात्रा पे निकलेंगे, अपनी यात्रा कंप्लीट करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, उसके बाद उनको मंत्रिमंडल में जगह दिया जाएगा। ये तो पक्का था कि मंत्रिमंडल में जगह दिया जाएगा, उनको उप मुख्यमंत्री भी बनाया जाएगा। इसीलिए हमने ये भी बताया था कि कैसे विजेंद्र यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया उनकी इच्छा के बावजूद, लेकिन इतनी जल्दी मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे ये उम्मीद किसी को नहीं थी। लेकिन बीती रात्रि चीज़ें फाइनल हुई और अंततः जो है शपथ ग्रहण हो चुका है। हाँ, शपथ आज मंत्री का उन्होंने लिया। इसके पीछे का तर्क देखिए क्या है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब सत्ता छोड़ी बिहार की, तो उन्हें 7 सर्कुलर रोड आवंटित किया गया। आवंटित नहीं किया गया, मतलब 7 सर्कुलर रोड में रहने के लिए वो चले गए। लेकिन उसके तुरंत बाद ही मतलब ये खबर आई कि मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास को खाली करने की नोटिस दी गई है। आपने इसकी खबर भी चलाई 15 दिन का अल्टीमेटम। हाँ, 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। अब देखिए, जैसे 2025 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे, मतलब बहुमत मिलने के बाद, तब भी जो है नोटिस भवन निर्माण विभाग से राबड़ी देवी को गया था, ठीक है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस पर जो है रोक लगा दिया, अपना वीटो पावर का इस्तेमाल किया और उसको रोक लगा दिया। लेकिन फिर से जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, तो उनको नोटिस भेजा गया। अब देखिए, बिहार में पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री होते थे उनको आवास दिया जाता था, लेकिन तेजस्वी यादव की एक गलती की वजह से ये आदेश जो है हाईकोर्ट ने इस आदेश को निरस्त कर दिया। अब पूर्व मुख्यमंत्री को बिहार में भवन नहीं अलाउट होता है, भवन नहीं दिया जाता है। नेता प्रतिपक्ष का भवन पहले अभी जो राबड़ी आवास है वो नेता प्रतिपक्ष का भवन रहा करता था, तो नेता प्रतिपक्ष के नाम से अलाउट हो जाता था, इसलिए राबड़ी देवी उसमें रहती आ रही थी। लेकिन जब 2025 में नई सरकार बनी नीतीश कुमार की, जब वो मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए, तो नेता प्रतिपक्ष का आवास जो है उसके पहले ही एक पोलो रोड में कर दिया गया था, जहाँ पे अभी तेजस्वी यादव रह रहे हैं। तब जो है इस आवास में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के रहने का कोई औचित्य नहीं बनता था, इसीलिए नोटिस दिया गया था। अब नोटिस पर नीतीश कुमार जी ने कहा गया कि रोक लगा दी। हालांकि ऐसा कोई आधिकारिक नहीं आया, लेकिन रोक नीतीश कुमार जी ने लगाया था, ऐसी खबरें चली भी। और उसके बाद अब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं रहे, सम्राट चौधरी बन गए, तब वो 7 सर्कुलर रोड चले गए रहने के लिए। तो ऐसे में विपक्ष सवाल खड़े कर रहा था कि जब राबड़ी देवी को नोटिस मिल सकता है तो नीतीश कुमार को नोटिस क्यों नहीं मिल सकता है? किस हक से 7 सर्कुलर रोड में नीतीश कुमार रह रहे हैं? और यही एकमात्र वजह था कि निशांत को रात में जदयू के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उन्होंने निशांत को रात में मनाया कि भाई आप मंत्री पद ग्रहण कर लीजिए। अगर ग्रहण नहीं कीजिएगा तो ये आवास में, जिस आवास में रह रहे हैं, उस आवास पे सवाल उठेगा, और सवाल उठेगा तो जवाब कोई नहीं दे पाएगा। और इसीलिए निशांत कुमार ने मंत्री पद का न्योता स्वीकार किया और मंत्री बने, और अब ये आवास 7 सर्कुलर रोड उनके नाम से अलाउट हो जाएगा, निशांत कुमार के नाम। हाँ, कोई सवाल नहीं रहेगा, पिता पुत्र दोनों उसमें रह सकते हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि लगातार कि जिस प्रकार से लालू परिवार पर पूरे परिवारवाद का जो आरोप लगता आ रहा था,
अब कहीं ना कहीं वो नीतीश कुमार के ऊपर भी लगने लगेगा। परिवारवाद का ही आरोप छोड़ दीजिए, परिवारवाद तो बात की चीज़ है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि किस तरीके से जब दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया था, किसी सदन के सदस्य नहीं थे, तब जाकर के कितना आवाज़ उठा बिहार में, क्यों बनाया गया, विपक्ष ने पूरा सवाल खड़ा किया। और अभी निशांत कुमार भी तो किसी सदन के सदस्य नहीं है, ठीक है। तो परिवारवाद ही छोड़ दीजिए, कम से कम लालू यादव के बेटे राजनीति में आए, किसी पद पे गए, तो वो विधायक थे, तब उप मुख्यमंत्री बने, तब मंत्री बने, ठीक है। लेकिन यहाँ तो एनडीए वाले बिना पद के ही मंत्री बना दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है, सबसे बड़ा सवाल है, लालू प्रसाद पे परिवारवाद का आरोप लगता है, चिराग पासवान पे परिवारवाद का आरोप लगता है, सब पे लगता है, लेकिन वो ये पहले चुनाव लड़े, चुनाव जीते, सदन में पहुंचे, उसके बाद मंत्री बने या उप मुख्यमंत्री बने, ठीक है। लेकिन राबड़ी देवी के बाद ये सिलसिला राबड़ी देवी ने चालू किया था। अब हालिया राजनीति में, पहले को छोड़ दीजिए, जो वर्तमान में चीज़ें चल रही हैं उसमें राबड़ी देवी को भी बिना किसी सदन में गए हुए सदस्य बनाया गया था। उसके बाद दीपक प्रकाश बिना किसी सदन में गए हुए मंत्री बन गए, ठीक है। और उसके बाद अब निशांत कुमार भी बिना किसी सदन के सदस्य के मंत्री पद उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो सवाल तो उठेगा। अभी विपक्ष के नेताओं का बयान आना भी इस पे बाकी है, विपक्ष के नेता भी सवाल खड़े करेंगे। लेकिन इतना जान लीजिए कि एक घर की मजबूरी ने निशांत कुमार को मंत्री बना दिया। इसका कुछ असर पड़ेगा सद्भाव यात्रा पर अगर बात की जाए तो? सद्भाव यात्रा पे कोई असर नहीं पड़ना है। सद्भाव यात्रा में हम सबने देखा कि इस तरीके से सद्भाव यात्रा जब शुरू हुई, पटना से जदयू कार्यालय से जब सद्भाव यात्रा निकला, तो वहाँ पे किस तरीके का माहौल था, मतलब मिस कम्युनिकेशन का पूरा देखने को मिला हमको। कोई बड़े नेता, बहुत बड़े बड़े जो नेता हैं जदयू में, वो 2-3 को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी लोग जो है वहाँ से नज़ारा दिखे। एमपी विधायक भी जो है बहुत नहीं आ पाए, रास्ते में सबने स्वागत किया, लेकिन कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन का भी रहा। और हो सकता है निशांत कुमार किसी बड़े पद पे नहीं है, इसलिए भी कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं था। तो ये भी एक बात हो सकती है कि मंत्री पद दे दिया जाएगा तो उनकी सद्भाव यात्रा थोड़ा और बेहतर हो जाएगा। ये सब भी चीज़ें हैं। लेकिन अभी जो, हालांकि जो खबरें हमने बताई अभी आपको, इसकी कोई पुष्टि, आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि सिर्फ घर के लिए उनको मंत्री पद दिया गया है, घर की मजबूरी में वो मंत्री बन गए हैं, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन जो खबरें पर्दे के पीछे जो चल रही हैं, राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा है, वो चर्चा यही है कि एक घर की मजबूरी ने निशांत को मंत्री बना दिया और जल्द ही अब वे उप मुख्यमंत्री भी बनेंगे बिहार के। इतनी जल्द ही बनने वाले हैं। हाँ, उप मुख्यमंत्री भी बन ही जाएंगे। जब मंत्री बन गए तो उप मुख्यमंत्री भी बन ही जाएंगे। तमाम जो अटकलों पे अब विराम लग चुका है। निशांत कुमार जो है वो मंत्री पद के लिए शपथ ले चुके हैं। इसका कारण भी हमने जाना कि किस प्रकार एक बंगले के कारण जो है उन्होंने मंत्री पद को स्वीकार किया। हालांकि इस खबर की पुष्टि हम पूरी तरह से नहीं करते हैं, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उसके हिसाब से हमने आपको बताया। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।